नमस्कार दोस्तों। आज नए वीडियो को लेकर आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। आज जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि ऐसा वीडियो आपने कभी देखा होगा या ना ही आपको कोई भी बताया होगा। तो आज मैं वो खास चीज़ आप लोग के लिए पेश कर रहा हूँ। विशेषकर उन लोगों के लिए है जो बाइक ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, ट्रक ड्राइव करते हैं। खासकर उन लोगों के लिए होने वाला है। और अदर के लिए भी है, लेकिन मैं खास उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो खासकर ड्राइव करते हैं। तो इसमें खास क्या है कि एक इंश्योरेंस है। ठीक है, ये आपको पेश करता है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ये आपको क्या करता है, ये सर्विस आपको प्रोवाइड करती है। इसमें सर्विस में क्या है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ये एयरटेल पेमेंट्स का जो बैंकिंग है उस पे ये सर्विस एक्टिव है। और इसका कीमत की बात करें हम तो मात्र 999 है, सॉरी 899 है। तो ये खास हम इसलिए बोलें जो ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। इसमें बहुत सारा प्रॉफिट उनको मिलने वाला है, क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी बोल के नहीं आती। एक्सीडेंट कब होगा किन्हीं को पता नहीं। लेकिन अब का यदि एक्सीडेंट हो जाता है, आपको कुछ हो जाता है, तो आपके परिवार का क्या होगा। लेकिन आप यदि एयरटेल के साथ जुड़ करके 899 इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो क्षति है वो तो पूर्ति नहीं होगा, लेकिन आपके परिवार के लिए वो बहुत बड़ा योगदान साबित हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसको एयरटेल पेमेंट्स बैंक इसको एक सुरक्षा कवच नाम करके इसको प्रोवाइड किया है। सुरक्षा कवच मतलब कि आपका पूरा सुरक्षा का कवच है। तो इसमें चार तरह का कैटेगरिया है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये मात्र 899 है। और ये जो इंश्योरेंस है ये आपका 1 ईयर के लिए है। 1 ईयर आपका वैलिड रहता है इसका। दूसरी बात इसमें बता दो, एज लिमिट ये आपका 18 से 60 वर्ष के लोग ही इसको ले सकते हैं। और मैं बता दूं अगला कि इसको कहाँ से लेना है। आपके नज़दीकी क्षेत्र में जहाँ पर भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक का बीसी पॉइंट है, आउटलेट है, आप वहाँ से आसानी से ले सकते हैं। कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको यदि ये सर्विस लेनी है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स पे आप डाल सकते हैं कि आप किस एरिया से हैं, आपको ये सर्विस लेनी है। तो मैं आपको बताऊंगा उस एरिया में कौन सा आउटलेट है, कौन सा दुकान है जहाँ से आपको इसका सर्विस मिलेगा। तो ये सारा चीज़ तो मैंने आपको बता दिया। अब इस सर्विस में क्या है तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप जिक्र करूँगा। आप वीडियो भी जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो पहला एक्सीडेंट जो केस होता है वो टोटली चार तरह का एक्सीडेंट होता है। यानी एक्सीडेंट तो एक ही तरह का, लेकिन उस पे चार तरह का कैटेगरी है। पहला मैं आपको बता दूं, पहला होता है एक्सीडेंट जिसमें जिनका एक्सीडेंट होता है उनका मृत्यु हो जाता है। तो इस स्थिति में यदि 899 का पॉलिसी लेते हैं या ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉलिसी जिसमें किया जाता है उसमें नॉमिनी डिटेल्स डाला जाता है। तो उस समय नॉमिनी को 10 लाख उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो 10 लाख जो नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाता है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहला चीज़ इसमें एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये अनिवार्य है। दूसरा है कि किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो वो विकलांगता की स्थिति पे आ जाता है। विकलांगता उसको पूर्ण विकलांगता इसको बोलेंगे, कि उनका 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख पूरा समाप्त हो जाता है। तो उस स्थिति में खाता धारक को 10 लाख मिलता है। जो वीडियो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे उसमें नॉमिनी को मिल रहा है, इसमें खाता धारक को क्यों मिल रहा है। इसमें भी नॉमिनी को मिलना चाहिए, लेकिन इसमें नॉमिनी को नहीं मिलेगा क्योंकि उस पूर्णतः वो विकलांग है, वो मरा नहीं है। इस वजह से उसको डायरेक्ट खाता धारक को उसके अकाउंट पे 10 लाख दिया जाएगा। तीसरा जो है, तीसरा है आंशिक विकलांग। आंशिक विकलांग मैं आपको प्रॉपरली समझा देता हूँ। विकलांग तो सब जानते हैं कि जिनका हाथ पांव सही नहीं है उसको विकलांग बोलते हैं। ठीक है,
ठीक उसी तरह इसमें भी हाथ पाँव उसका एक भी उसका हाथ, एक भी पाँव या एक भी आंख उसका समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उस स्थिति में उसको क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसमें आपको बता दें डॉक्यूमेंट्स का, इसमें आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, जिसको हम लोग विकलांगता का सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो मैंडेटरी है। और इसमें जितना परसेंटेज उसका विकलांग होगा, सपोज दैट उसका 10% विकलांग आया, 20% आया, 30% आया, 40% आया, तो उसको 10 लाख का जितना परसेंटेज उसका विकलांग है, उतना परसेंटेज उसको दिया जाएगा। और ये आपको 12 महीना तक मिलते रहेगा। हम आपको बता दें, जैसे 2 पॉइंट आपको पहले बताया, वो एक बार में आपको मिलेगा, और इधर आपको क्या होगा, मंथ बाय मंथ मिलते रहेगा 1 साल तक। तो 1 साल तक जितना भी आपका डिसेबिलिटी है, 10 लाख का परसेंटेज आपको प्रत्येक महीना मिलेगा। चौथा है, एक्सीडेंट भी हुआ, सब कुछ क्लियर है, हाथ भी टूट गया होगा, ठीक है, और दूसरा बात पाँव भी टूट गया होगा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, वो बिस्तर पकड़ लिया, वो चलने के लायक नहीं है, उसका पूरा बिस्तर ही पकड़ लिया, ठीक है। इसमें बिस्तर का आपका ये मेरे करने का मतलब ये है कि हाथ और पाँव टूटेगा तो वो सेकंड या थर्ड स्टेप में वो आता है, सेकंड और थर्ड कैटेगरी में। लेकिन इसमें क्या है, उनका रीढ़ का हड्डी टूट गया, ठीक है, तो पूर्णतः वो चलेगा भी नहीं। तो इस स्थिति में क्या होगा, उनको उनका जो सैलरी है, मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें जो जॉब करते हैं एम्प्लॉय हैं उनके लिए है, और जो नहीं करते उनके लिए भी है। लेकिन मैं पहले ये चौथा जो पॉइंट है मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो सैलरी पर्सन है। तो उनका क्या होगा, उनको उनका सैलरी प्रूफ, उनका सैलरी प्रूफ को देख के, ठीक है, उनको 5,000 रुपया प्रत्येक सप्ताह उसको मिलेगा। 5,000 सप्ताह, आप समझ सकते हैं, ठीक है। एक साल में 52 सप्ताह होता है, ठीक है, तो 52 सप्ताह को हम 5,000 से गुना करेंगे तो उसको टोटल इतना उसको मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा है, जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है, जो सैलरी पर्सन नहीं है, लोकल किसान है, मजदूरी करते हैं, और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और वो आंशिक इन कैटेगरी चौथा कैटेगरी में आता है, तो फिर उसको क्या मिलेगा, उनके लिए लिमिट है कि उनको 2,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। चौथा में ही और एक पॉइंट आपको बता दें, सपोज दैट मान लीजिए वो चौथा कैटेगरी में आता है, पूर्णतः बिस्तर पकड़ लिया है, लेकिन 3 सप्ताह, 4 सप्ताह या 5 सप्ताह चलते चलते ही वो स्वर्ग सिधार हो जाते हैं, तो जो उनका ये 5,000 और 2,000 का कैटेगरी है वो तुरंत ही स्टॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि उनका मृत्यु हो चुका है। तब फिर उसको आगे पैसा ना उसका नॉमिनी को मिलेगा, ना उनका अकाउंट पे आएगा। अब यहाँ पर सवाल एक उठता है कि आखिर ये चीज़ कंपनी को कैसे पता चलेगा ये व्यक्ति जिंदा है या मर गया है। कंपनी वाला आपके पास प्रत्येक महीना विजिट करने के लिए आएंगे कि आदमी का स्थिति कैसा है। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने अच्छे तरीके से समझ गया होगा, और इसमें मैं 2 3 4 बातों को बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, ये आपको एयरटेल पेमेंट्स बैंक पे ही आपको ये सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा है कि क्लेम कहाँ करेंगे, क्लेम आपको अपने नज़दीकी बैंकिंग पॉइंट पे ही करना है, और नज़दीकी बैंकिंग पॉइंट यदि इग्नोर करता है, इसका हम क्लेम नहीं दे पाएंगे, तो आपको उनको बोलना है कि अपना मित्रा जो है उसको लॉगिन करेंगे, उस पर हेल्प एंड सपोर्ट डेस्क दिया हुआ है। हेल्प एंड सपोर्ट डेस्क में वहाँ पर आपका प्रमोटर ZM ZTM का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वो आपको 100% आपको मदद करेंगे।
और दूसरी बात मैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक वालों के लिए बता दूं, ये आपको अपना मित्रा पे मिलेगा ये ऑप्शन। इसका ऑप्शन में मिलेगा आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर करके एक कॉलम बना होगा इसी पे। और ये पॉलिसी उन्हीं को मिलेगा जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक का SBI अकाउंट है। यदि किसी साथी को ये पॉलिसी चाहिए तो सबसे पहले उनको एयरटेल पेमेंट्स बैंक में अपना खाता खुलवाना होगा। मैं आशा करता हूँ मैंने सारे टॉपिक को इस वीडियो पे जिक्र किया होगा। यदि जहाँ पर मैंने हमसे भूल हुई है कि मैंने ये चीज़ों का जिक्र नहीं किया, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कमेंट्स बेस पे रिप्लाई कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस पॉलिसी का लाभ ले सके।